ओके, तो चलो जैसे कि आज तुम लोगों का प्रॉब्लम है यहाँ पे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को अगर सिंपली मैं बोलूं तुम ओवर कैसे करोगे? ओवर थिंकिंग का अर्थ होता है बस सोचते रहना, दिन भर सोचते रहना, कचरो डबरो अटक वगैरह जितना भी फालतू चीज होता है सोचते रहना। और इसको हटाने का सिंपल सा अगर तुमको तरीका बताओ तो बस इतना सा कि भाई अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम सोचोगे, काम है तो नहीं सोचोगे। तो सबसे पहले खुद को काम दो, खुद को बिजी रखो। मैंने एक वीडियो बनाया था और एक वीडियो में मैंने बोला था वहां पे से एक माँ अपने बेटे को साइंटिस्ट कैसे बनाती है, जबकि वो अनाथ था, उसके बावजूद उसके माँ के मेहनत के कारण से वो साइंटिस्ट बना। तो एक माँ अपने बेटे को साइंटिस्ट बना सकती है, तुम खुद को बिजी रख सकते हो। इस बात को तुम समझो। तो सबसे पहला चीज तुम खुद को बिजी रखो। अगर तुम खुद को बिजी नहीं रख रहे हो तो ये कभी संभव होगा ही नहीं, तुम्हारा ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जो भी तुम काम कर रहे हो अब बिजी खुद को क्यों नहीं रख पाते हो, क्यों तुम्हारे लाइफ में समस्या आता है, क्यों प्रॉब्लम आ जाता है, उसका एक सिंपल सा रीजन है, तुम खुद को प्लान करके नहीं चल रहे हो। तुम्हारे लाइफ में कोई प्लान ही नहीं है, क्या करना है, टारगेट बहुत दूर है, उसको करीब लेके नहीं आ रहे हो, उसको हाथों में रखे हो। अगर मैं बोलूं कि मुझको डॉक्टर बनना है तो बनने के लिए 4 साल 5 साल लगेगा, तो 4 साल 5 साल यहाँ पे एक जगह पे टिका के माइंड को रखना, वही काम करते रहना बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम भटक जाओगे। काम को करीब लेके आओ, काम को हफ्तों में लेके आओ। एक हफ्ता में तुमको कितना करना है, एक दिन में तुमको कितना करना है। आज जैसे आज का मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो आज मैं कर रहा हूं तो आज मैं कितना कितना करूंगा, कितना वर्क करूंगा, मुझको साइंस में कितना टॉपिक देख देना है, मुझको मैथ में कितना पढ़ लेना है, मुझको नेपाली में कितना पढ़ना है, मुझको इंग्लिश में कितना पढ़ना है, वो चीज क्लियर होना पड़ा। जब तुम सुबह में उठ रहे हो या रात को ही वो चीज प्लान कर दो, प्लान फिर मुंह से बोल के नहीं, कॉपी में लिख के कल के दिन में मुझको ये चीज करना है। यहाँ पे जो भी चीज तुम बोल रहे हो, जैसे सर बोले थे बाप कसम माँ कसम आज बस छोड़ दे रहा हूँ, कल से खूब पढ़ूंगा, इसका सिंपल से मीनिंग होता है बेटा आज बर्बाद करने का प्लानिंग कर दिया है, एक खतरनाक बहाना निकाल लिया, बेटा आज को तो डुबाने वाला है, दूसरा कुछ का उसको होता नहीं है, से कसम खा रहा हूं तो कल से करूंगा, आज से नहीं करेगा तो तू कल से भी नहीं करेगा। तो ये चीज माइंड में सेटअप कर। तो जो भी चीज तू अगर सोच रहा है ओवर थिंकिंग आ रहा है, तो अगर मैं 2 चीज बताने वाला हूँ आज, अगर 2 चीज बता रहा हूँ, एक तो खुद को बिजी कर, और दूसरा ओवर थिंकिंग का बाप ही आएगा तो दिन भर सोचते रहेगा तो भी कुछ उखड़ने नहीं जा रहा है, तेरा फायदा ही होगा। वो भी तरीका आज मैं बताऊंगा। सर दिन भर तो सोच, कोई घाटा तुझको होने वाला नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे। तो बहुत लोग अगर ओवर थिंकिंग का शिकार है तो अच्छा से सुने चीज को। तो सबसे पहले तो खुद को बिजी करो, बिजी करने के लिए जो टारगेट है माइंड में घुमा के रखो, पहला चीज। दूसरा चीज और माइंड में रखो कि तुमको जो काम कर रहे हो उसको डेली बेस पे लेके आना है। और वो डेली बेस पे कैसे, मुंह से बोल के नहीं, रात में ही या सुबह में ही आज का दिन का प्लान करो, मुझको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सिंपली उसको अगर लॉन्ग भाषा में बोलो तो एक रूटीन लाइफ जीना शुरू करो, एक रूटीन बनाओ, मुझको ये टाइम से ये टाइम में सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टाइम से ये टाइम में सब्जेक्ट पढ़ना है। पढ़ते टाइम भी तुमको लेंदी रूटीन बना कर ही रखना है। कोई बच्चा का हैबिट होता है चलो 10 घंटा का रूटीन बना लिया, उससे 8 घंटा भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में सबसे टॉप होगा पहले बैठना, तुमको बैठना सीखना होगा। इसके लिए पहले रूटीन बनाना, तो सिंपल सा रूटीन बनाओ, 2 घंटा 4 घंटा का रूटीन बनाओ, बीच में ब्रेक रखो तो ब्रेक में आलतू फालतू करने का प्रयास नहीं करो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव ही करो, कल के टाइम में ज्यादा बेटर रहेगा माइंड को डाइवर्ट होने से रोकने में, ठीक है। वैसा चीज करो। तो पहले रूटीन बनाओ, और रूटीन अगर तुम 45 मिनट का भी बना रहे हो, तुम 1 घंटा का भी बना रहे हो, बहुत अच्छा है। 1 घंटा मुझको पढ़ना है, 1 घंटा, दिन भर में 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट पढ़ना है, तो चलो मुझको 1 घंटा पढ़ना है। और 1 घंटा पढ़ने का तुम रूटीन अगर बना रहे हो, 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद मुझको रेस्ट करना है। वो 1 घंटा बस पढ़ाई होना पड़ा, मोबाइल का स्विच ऑफ, दोस्तों का कनेक्शन खत्म, जो लोग हैं उसको बोल देंगे मुझको पढ़ना है, मुझको डिस्टर्ब नहीं करना, और 1 घंटा बस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो अगर वैसा तुम कर रहे हो, 1 घंटा ही मुझको पढ़ना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस पढ़ना ही है। 1 घंटा बोल के पढ़ना है, चिल्ला के पढ़ना है, लिख के पढ़ना है, बस पढ़ना है तो पढ़ना है। चलो इसके बाद मैं बात कर लूंगा या इसके बाद में सोच लूंगा। तो 1 घंटा खुद को तुम बिजी रखो, 1 घंटा, उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का तुम ब्रेक रखे हो, रखो।
शुरुआत है, उतना का ब्रेक तुम रख सकते हो, उतना का ब्रेक तुम रखो। ब्रेक रखने के बाद फिर दूसरा शिफ्ट करो, फिर खुद को ब्रेक दो, फिर तीसरा शिफ्ट करो। ऐसा अगर तुम करते जा रहे हो तो एक दिन, 2 दिन, अगर 4 दिन, 5 दिन करोगे तो फिर नहीं होगा। इसको बस कम से कम 10, 20 या 1 महीना, 1 महीना रन करो, ज्यादा नहीं, 1 महीना रन करो, तुमको समझ में आ जाएगा। साइंस का भी 2, 4, 5 को टॉपिक कवर कर दिया मैंने पढ़ के, मैथ का भी 5-7 टॉपिक कवर हो गया, इंग्लिश का भी 5-7 कवर हो गया, सोशल का भी 5-7 टॉपिक कवर हो गया। जैसे तुमको देखेगा 1 महीना मैंने रूटीन फॉलो किया और ये वैसे मैंने फॉलो किया, तो तुम अपने आप काम करने पे लग जाओगे। और जैसे तुम्हारे पास काम हो गया और काम करने लगे, ओवर थिंकिंग गायब। अभी मैं एटलीस्ट 5, 7, 8 मिनट से बोल रहा हूं, मेरी आवाज के सिवा कुछ सोचे हो? नहीं सोचे हो ना? क्यों नहीं सोचे हो? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं ये आवाज तुम्हारे कानों में जा रहा है, कान माइंड को डायरेक्ट कर रहा है। बेटा एक काम है, सर का बात समझना है, समझ जा कहां रहा है बे, इसको समझना है तुम्हें। तुम अपने माइंड को एक काम देके लगाए हुए हो, नहीं बात नहीं हुआ। यही तुम काम पढ़ने वाला टाइम में ये चीज नहीं करते, कान को इंगेज नहीं करते, आंख को इंगेज नहीं करते, देखते हो तो बहुत कुछ दिख जाता है। बेटा गया, विकेट आउट। पढ़ते हो तो बहुत कुछ सुन लेते हो, जो सुनना नहीं चाहिए तो विकेट आउट। तो कान को इंगेज करो, बोलो तो पढ़ के आवाज निकाल के पढ़ो। तुम्हारा आवाज तुम्हारे कानों में जाना पड़ा, वो आवाज माइंड में जाएगा, माइंड के पास काम होगा, वो अपना काम करेगा, तुम्हारा माइंड टाइम हॉट नहीं होगा। और जब पढ़ रहे हो तो एक शिफ्ट पढ़ो, बस पढ़ो, ऐसा कंटिन्यू करते जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब चलो, आप बोल रहे नहीं सर ओवर थिंकिंग तो आ रहा है, तो नेचुरल प्रोसेस है, विचार तो आएगा ही, तो सर उससे मैं कैसे करूं, उसे बस फायदा ही हो, क्या करूं मैं? चलो सोच भी रहा हो तो कोई घाटा मुझको नहीं हो, या मेरे पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, या मैं कहीं पे नहीं फंसो, कोई समस्या नहीं है, आखिर मैं करूं उसके लिए क्या? अगर उसके लिए बस एक चीज, नॉर्मली एक चीज समझो तुम यहाँ पे, और हम लोगों के लाइफ में कुछ भी हो रहा है या हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हम लोग जब यहाँ पे सोच रहे हैं और कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, तो माइंड कर रहे हैं चीज को, उससे कुछ होने नहीं जा रहा है। जो हम लोग सोच रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। जैसे मेरा पैर यहाँ पे टूट गया, मेरा पैर यहाँ पे टूट गया, ये टूटने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, टूट गया तो टूट गया, तो कुछ नहीं होगा। जब मैंने इस पे सोचना शुरू किया, मेरा पैर टूट गया, तो मैं पढ़ाने कैसे जाऊंगा, मैं अपना काम कैसे करूंगा, मैं टॉयलेट में कैसे जाऊंगा, ये बात सब जैसे माइंड में आने लगा, वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो तेरे माइंड में ओवर थिंकिंग होता है, बहुत सारा विचार आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक चीज से है, जो तू सोचता है। तो माइंड में निगेटिव और पॉजिटिव तो सब आता है। तो बेटा तुम निगेटिव क्या है सोचते हो, बस पॉजिटिव ही लो और पॉजिटिव के बारे में ही सोचो। डिपेंड तो तुम पे करता है ना। तो जब निगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो मैक्सिमम निगेटिव ही आता है, थोड़ा ही पॉजिटिव आता है। मैं निगेटिव क्यों सोचूं, मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। तो अगर बस तुम पॉजिटिव पे दिमाग लगा रहे हो तो जितना भी सोचोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सोचोगे तो अपना करियर के बारे में सोचोगे, तुम अपना फ्यूचर के बारे में सोचोगे, तुम अपना गोल के बारे में सोचोगे, अपने जिंदगी के बारे में सोचोगे, उसको बेहतर बनाने के बारे में सोचोगे। तो ये चीज को तुम जितना भी सोच रहे हो सही कर रहे हो। लेकिन जब जिस टाइम तूने गड़बड़ घोटाला सोचा, जिस टाइम तूने गड़बड़ घोटाला सोचा, वही टाइम तेरा काउंटडाउन शुरू हो जाता है डिस्ट्रैक्शन का। तो डिपेंड तुम पे पड़ता है। मतलब इससे नहीं है, इससे थोड़ा सा भी मतलब नहीं है कितना ओवर थिंकिंग होता है। मतलब इससे है वो ओवर थिंकिंग में जो विचार पे तुम सोचते हो, वो विचार तुम कौन सा लेते हो। तो अगर खुद को तुम बोलते हो मैं बहुत पॉजिटिव हूं और सही हूं, तो प्लीज पॉजिटिव ही विचार लो, निगेटिव लो ही नहीं। निगेटिव जैसे भी आए तो बस उसको बोल दो भाई निकल, तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको बस पॉजिटिव ही सोचना है। पहला चीज, एक चीज पे फोकस करो। दूसरा चीज, अगर तुम मजबूर भी हो जाते हो नेगेटिव सोचने के लिए, तो ऐसा होता क्यों है, आखिर कैसे हो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज जो तुम लोगों को बोला हूं मैं, वो है हम लोग का एनवायरमेंट। अपना एनवायरमेंट में काम करो। मैंने तुम लोगों का पहले भी रिपीट किया था, अगर तुम्हारा दोस्त गधा है और तुम घोड़ा हो, तुम्हारा दोस्त अगर गधा है और तुम घोड़ा हो,
तो एक चीज याद रखना, तुम अपना घोड़ा होने का जो काबिलियत होगा वो भूल जाओगे, तुम भी गधों की तरह रिएक्ट करना शुरू करोगे, तुम्हारा भी स्टाइल जीने का रंग गधों की तरह हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 5 दोस्त है या मेरा 10 दोस्त है, एक निगेटिव से तो बेटा मैं खुद परेशान हूँ, यह सोच रहा हूँ 10 निगेटिव 10 लोग आके बोल दिए, निगेटिव कितना हुआ? आलिबन ऐसा ही हो गया है ना, 10 दोस्त का और एक मेरा। तो एक चीज माइंड करो, यहाँ पे एक चीज माइंड करना है, जो तेरे लाइफ में लगे ये आदमी खुद पे फोकस करने वाला है, जो तुमको लगे ये आदमी खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर तुमको लगे ये आदमी खुद पे मेहनत कर रहा है, यही आदमी आगे जाएगा। दोस्त की लिस्ट में बस उसको रखो। लज्जू फज्जू आलतू फालतू के अपने जिंदगी में जब एक टाइम दोगे और जगह दोगे तो उसका हर जाना तुमको भुगतान करना होगा। अच्छा से समझो इस बात को, क्या कि तुम जैसों के साथ हो तुम वैसा ही बन के रहोगे, उससे अच्छा नहीं हो पाओगे। तो अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हो, तुम नेगेटिव पे फोकस करना नहीं चाहते हो, तो अपना जो सराउंडिंग है पॉजिटिविटी से फिल अप करो। तो बस पॉजिटिव सोचो ही नहीं। वो लोग जो नेगेटिव आके तुम्हारे माइंड में भर देते हैं या कुछ बोल देते हैं, वैसा नेगेटिव सोच रखो ही नहीं। वैसा रखोगे तो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। हम लोग ऐसा ही दिन भर नेगेटिव बोल बोल के खुद को परेशान करते हैं। मुझसे याद नहीं हो रहा है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो 2 घंटा में बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो 4 घंटा अच्छा से बैठता नहीं हूँ, फालतू फालतू बात सोचता हूँ, तो ये करता हूँ, तो अरे बहुत निगेटिव सोचते हैं। और उसमें जो दुनिया वाले हैं, या अपना दोस्त है, या अपना सर्कल है, या अपना पीयर ग्रुप है, उन लोगों का बात अलग ही होता है। तो दोस्तों के बीच में वहां पे बोल दो भाई, हम लोग को अगर बात करना है तो करियर ओरिएंटेड बात करोगे तो मैं साथ में हूँ, फ्यूचर ओरिएंटेड बात करोगे तो मैं साथ में हूँ। तुम में प्रोग्रेस नहीं और तुम प्रोग्रेस करना चाहते हो, मुझे हेल्प की जरूरत है या मुझे हेल्प देना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जितना भी कचरापंथी हो, जितना भी आलतू फालतू हो, प्लीज मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझको सुनना भी नहीं है। ताकि तुमको मालूम है एक भी कोई चीज निगेटिव तुम सोच रहे हो या सुन रहे हो, वो तुम्हारे लाइफ में इंपैक्ट करेगा। जो पॉइजन तुम अपने दिमाग में भरते जा रहे हो, वो उसका शिकार तुम एक दिन खुद होगे, दूसरा कोई होने नहीं जा रहा है। जो निगेटिविटी तुम अपने अंदर भर रहे हो, उसका शिकार तुम खुद होने वाले हो, जिसके कारण से तुम्हारा कोई भी काम अच्छा से नहीं होगा। इवन यहाँ पे बैठ रहे हो स्कूल में, तो भी तुम्हारा माइंड क्लासरूम में नहीं रहेगा। यहाँ पे भी खुद को बैठाने के लिए तो दोस्तों से बात करना होगा या फालतू फालतू चीज सोचना होगा, और जितना समझाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा हैबिट जो है ना, तुम्हारा सोच से दोबारा होते बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। सोचना और धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक जाएगा तो हैबिट में कन्वर्ट होता है, और जब हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है इसे उभरना। क्लासरूम में अगर तुम्हें बात करने का हैबिट है, तो कोई भी टीचर आए, तुमको समझाए, तुमको बताए, तुम बात करोगे। तुम समझते हो सर से छुपा के बात कर दे रहा हूं तो बहुत 30 मार्का हो गया हूं। अरे बेवकूफ, उस टाइम में सर जो भी समझा रहे हो तो नहीं समझेगा, तो बात को समझो यहाँ पे। इसलिए ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग के बारे में तुम जो चीज लेके सोच रहे हो उससे। तो या तो पॉजिटिव लो, या दूसरा चीज खुद को इंगेज करो। खुद को इंगेज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें मालूम है खाली दिमाग शैतान का घर। खाली रख रहे हो तो ये माइंड कुछ ना कुछ काम करेगा, और ये माइंड को जो इंटरटेनिंग लगा या थोड़ा सा इजी लगा, ये वही काम करेगा। तुम्हारे पढ़ाई के प्रति काम नहीं करेगा, तुम्हारे करियर के प्रति काम नहीं करेगा, तुम्हारे फ्यूचर के प्रति काम नहीं करेगा। जितना आतरा कचरा ये सुना होगा, लोग सब बताया होगा, क्योंकि हम लोगों का हैबिट है। हम लोग 5 साल 2 साल 4 साल 6 साल में कोई बगीचे में जाते हैं, हम लोगों का दादी जब बच्चे रहते हैं तब वो कहानी सुनाई होती है, बेटा वो बगीचे में भूत है, भूत। तो हम लोग बगीचे में 5 साल बाद भी जाते हैं तो वो चीज याद आ जाता है, उसका इम्पैक्ट इतना गहरा होता है। तो नेगेटिविटी तुम सुन रहे हो, किसी से सुन रहे हो या सोच रहे हो, उसका इम्पैक्ट भी तेरे ऊपर उतना ही गहरा होगा। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा और जब भी खुद को खाली छोड़ोगे, वो टाइम पे वो निकल के सामने आएगा। दूसरा चीज और तीसरा चीज, मैं तुम लोग को बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं और बार बार तुम लोगों को बताता हूं। यहां से घर पे जाना है, तो यहां से जब घर पे जाना है तो तुम कितना बार रोड को देख के जाते हो? देखते नहीं है, ऐसा ही देख लेते हो और घर पे
चले जाते हो। क्यों? माइंड में रिकॉर्डेड है, और जो माइंड में रिकॉर्डेड है वही होता है। तुम करते हो निगेटिव और सोच को बना के रखना चाहते हो पॉजिटिव, कभी नहीं होगा। शुरू करो पॉजिटिव। तुम पढ़ते नहीं हो, बस सोच लेते हो मुझको पढ़ना है, ये अपने आप में निगेटिव है। तो अगर तुम सोच ले रहे हो बस मुझको पढ़ना है या पढ़ते नहीं हो, तो वो देखेगा तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम अगर कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट तुम पे पॉजिटिव पड़ेगा, तो तुम धीरे धीरे पॉजिटिव होगे। लेकिन बस सोच ले रहे हो लेकिन कर रहे हो वही सब। दोस्तों के साथ घूमना है, चैटिंग तुमको करना है, सोशल मीडिया पर जाके आलतू फालतू टाइम वहां पे वेस्ट करना है, दोस्तों से बाहर मिलना है, टाइम स्पेंड करना है, अपने रूटीन पे फोकस नहीं करना है, अच्छे से नहीं पढ़ना है, तो ये सब निगेटिव तुम कर रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कुछ पॉजिटिव हो, जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा माइंड में जो तुम कर रहे हो सब रिकॉर्डेड है और रिस्पॉन्स तुमको वही मिलने वाला है। माइंड हार्मोन भी वही प्रोड्यूस करेगा जो तुम कर रहे हो। सोच रहे हो वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, जो तुम कर रहे हो वो प्रोड्यूस होता है। इसलिए पॉजिटिव करो, खुद को इंगेज करो, अपना सराउंडिंग क्लियर करो। इतना से अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट में चीज को माइंड रखना, सोचना तुम पे डिपेंड करता है निगेटिव या पॉजिटिव। तो जितना भी पॉजिटिव आ रहा है बस उसको ही सोचो, निगेटिव को छोड़ दो। जितना भी ओवर थिंकिंग हुआ तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, जितना भी होगा सब सही होगा और तुमको डाइवर्ट करने के लिए कोई चीज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आ गया? चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।